आस्था का महापर्व छठ। नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल sk.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उन लोगों से विशेष आग्रह करता हूं जिन लोगों को छठ महापर्व पर पूरी आस्था है, वे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अवश्य देखें, इसे लाइक करें और शेयर करें। आज मैं आपसे छठ महापर्व के बारे में बात करने वाला हूँ। छठ महापर्व बिहार, नेपाल की तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मनाई जाती है, लेकिन यह पर्व धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा है। यह दिल्ली, मुंबई में भी पहुंच गया है। बिहार के लोग जो अन्य प्रदेशों में नौकरी करते हैं, छठ के अवसर पर घर अवश्य आते हैं। गरीब मजदूर जो दिल्ली, पंजाब मजदूरी करने गए रहते हैं, वे भी अपार कष्ट सहकर ट्रेन के जनरल डिब्बों में बैठकर या ट्रेन की छत पर सफ़र कर बिहार लौटते हैं। उनके कष्ट को देखकर अपार दुख होता है। आस्था के कारण ये कितना कष्ट झेलते हैं। उनका कष्ट तब तक दूर नहीं होता जब तक वे अपने घर नहीं पहुंच जाते हैं, और जब वे घर पहुंचकर परिवारजनों से मिलते हैं, उनके सारे दुख दर्द हवा हो जाते हैं। छठ महापर्व 2 बार मनाई जाती है। एक चैत्र शुक्ल षष्ठी को इसे चैती छठ कहते हैं, और दूसरा जो अधिक प्रसिद्ध और अधिक व्यापक है वह कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाने वाला है। यह पर्व महिलाएं बड़ी पवित्रता से मनाती हैं। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। इसमें महिलाएं नहा धोकर पवित्रता से शुद्ध भोजन तैयार कर उसे ग्रहण करती हैं, व्रत प्रारंभ करती हैं। इसके बाद अगले दिन खरना होता है, जिसमें उपवास के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसमें साठी के चावल और गुड़ का खीर बनता है और घर के पूजा स्थल पर यह प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूजन के बाद परिवार के लोग बारी बारी उस स्थान पर माथा टेकते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। अगले दिन शाम को अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। दिन भर औरतें निर्जला उपवास करती हैं और मुंह पर कपड़ा बांधकर ठेकुआ तैयार करती हैं। मुंह इसलिए बांधती है ताकि मुंह से किसी प्रकार की छींटें प्रसाद पर न पड़ सके। प्रसाद में गागल, बड़ा नींबू जैसा फल, मूली, सेव, ईख, मिठाइयाँ आदि होती हैं। महिलाएं नदी या तालाब के घाट पर जल में खड़ी होकर अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देती हैं। परिवार के सभी लोग अर्घ्य सामग्री को छूकर नमन करते हैं और अर्घ्य के पश्चात छठी मैया के लिए गीत गाती हैं। भोजपुरी के क्षेत्र में एक गाना बहुत प्रसिद्ध है के रेवाज फरेला घावद में ओ पर सुगा मड़ेरा। दूसरा गीत कांचे की बांस के बहंगिया ओ लचकत जाए। छठ घाट पर श्री सोपता बनाया जाता है, जिसको औरतें पूजती है। अगले दिन उगते सूर्य को पुनः अर्घ्य दिया जाता है। ध्यातव्य बात यह है कि यह पूजा महिलाएं स्वयं करती है। किसी ब्राह्मण या पंडित को नहीं बुलाया जाता। अब पंडित इसमें आकर पूजन के पश्चात प्रसाद या चढ़ावा बटोरने आने लगे हैं। घर लौटकर महिलाएं शुद्ध भोजन करती हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर प्रसाद खाते हैं। आज शहरों में जहां नदी तालाब निकट उपलब्ध नहीं है, कृत्रिम जल कुंड बनाया जाता है और उसी में जल भरा जाता है और उसी में महिलाएं खड़ी होती हैं। शाम वाले छठ को सजिया घाट और सुबह वाले छठ को भोरिया घाट कहते हैं। सबसे आश्चर्य बात है कि इस छठ पर्व का इतिहास कहीं नहीं मिलता। 13वीं सदी में अल-बरूनी आया था, जिसने भारत के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी हैं और उसने यहाँ मनाए जाने वाले सभी पर्वों और उत्सवों का वर्णन किया है, पर उसमें कहीं छठ महापर्व का जिक्र
नहीं मिलता। किसी भी विदेशी यात्री ने छठ का वर्णन नहीं किया है। न ह्वेनसांग, न फाहियान, न मेगास्थनीज, किसी ने इस पर्व को नहीं देखा। इतिहासकारों और विद्वानों का मत है कि आज़ादी के कुछ साल पश्चात यह शुरू हुआ होगा। इसमें शीर्षोक्ता का बनना यह दिखलाता है कि यह बौद्ध स्तूप का ही रूप है। प्राचीन बौद्ध गुफाओं में इस तरह की आकृति पाई जाती है। दूसरी बात, इस पर्व में महा शब्द जुड़ा है। छठ महाव्रत, जो बौद्ध धर्म के चिन्हों जैसे महामाया, महाभिनिष्क्रमण आदि से मिलता जुलता है। बौद्ध धर्म से लिया गया तीसरा प्रमाण, ठेकुआ जिस लकड़ी के सांचे पर बनता है उस पर पीपल के पत्ते उकेरा रहता है और अष्ट फलक वाला चक्र बना होता है, जो बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ब्राह्मण धर्म के पूजन सामग्री में नींबू का प्रयोग नहीं होता है। नींबू का प्रयोग अशुभ माना जाता है, लेकिन छठ महापर्व में नींबू और गागल का प्रयोग होता है। जो भी हो, बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ बड़ी श्रद्धा का पर्व है। इसे महापर्व कहा जाता है। बच्चे बड़े उत्साह से छठ का इंतजार करते हैं। इस दिन बच्चे नए नए वस्त्र पहनते हैं और छठ के समापन पर प्रसाद, ठेकुआ आदि खाने के लिए बेचैन रहते हैं। छठ व्रतियों को भी नई साड़ियाँ और अन्य अंग वस्त्र नए खरीदे जाते हैं। बाजार का रौनक भी इस समय काफी बढ़ जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्मण धर्मियों का षड्यंत्र से यह धर्म बना है, इसलिए यह भगवान बुद्ध से जुड़े स्थल पर ही मुख्य रूप से देखा जाता है। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। इतना ही कहकर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार।